हे गाइस, हम हैं विंसर में और हम एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में हैं इस वक्त। एंड यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, बट स्टिल हम आपको पास से दिखाते हैं। आ जाइए। चलिए, अभी हम तलाश में निकल पड़े हैं चाय की। हम ढूंढ रहे हैं चाय, क्योंकि मैं पता नहीं चाय मिलेगी कि नहीं। और आशु भैया सो रहे थोड़े बजते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आपको दिखाती हूँ राइजिंग सन। कहाँ है मम्मी सनराइज? राइजिंग सन तो हो गया, सनराइज तो हो गया। इधर से दिख नहीं रहा है। वो देखो, वो देख प्रज्ञा सामने, वो आपको हिमालय रेंज दिख रही है हिमालय की। आपको मैं जूमिंग करके दिखाती हूँ। और वो छत पे कौन बैठा हुआ है? आई डोंट नो। तो गाइज़, यहाँ कॉटेजेस में ऐसे रिसेप्शन में कॉल करने के लिए फ़ोन नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप यहाँ पे आ जाएं तो आप उनका नंबर ले लें एंड इनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी सुबह के 6 हो रहे थे, तो हमने सोचा कि रेदर देन कॉलिंग हम खुद ही चेक करके आ जाते हैं। अगर ओपन होगा सब तो ऑर्डर कर देंगे सुबह की मॉर्निंग टी, क्योंकि यार उठ गए तो चाय पीने की ना पहाड़ियों को होती है आदत। ऐसा है, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले बिनसर में आज हमें उठ सारी शॉप्स बंद है अभी, और हम प्यासों का क्या होगा अब। अच्छा, यहाँ पे सारी फ्रंट पे तो जो शॉप्स थी वो बंद दिख रही थी, पर जो उनका रूम के जाने का मेन एंट्रेंस गेट होगा ना, उसके पास में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो शायद उनको आवाज़ आ गई और वो उठे हुए थे। तो वो लोग बाहर आए और उन्होंने ऑर्डर ले लिया हमारा एंड बोला कि आप अप्रॉक्स हाफ एन आवर वेट कर लीजिए, हम आपके लिए चाय भिजवा देंगे। ये जो गेट है ना ब्राउन वाला, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, उनको आवाज़ आ गई। तो चलिए दोस्तों, अब इस रिजॉर्ट के खूबसूरत पॉइंट्स में आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे आप वादियों का मज़ा ले सकते हैं और अपनी चाय भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं इस रिजॉर्ट में। एक्चुअली आप वहाँ पे भी बैठ के पी सकते हैं। ये देखिए, सो मेनी स्पेसेस एंड इट्स रियली नाइस रिजॉर्ट। प्लस जस्ट लुक एट दिस व्यू। या यू लाइक इट? नहीं भी लगा तो चुपचाप से हाँ बोलो। और इधर पे भी तो क्लिक करवाने के लिए लगाई होगी इन्होंने। पॉइंट ये है, अगर आपका 2 से मन ना भरे तो हमने रात में बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट किया था ना। अब वो देखिए सनराइज हो चुका है। एंड दिस इज हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक इन दी मॉर्निंग। नीचे से गाड़ी आ रही है, देखो। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से आपके रूम होंगे, उनके लिए बेबीज, कॉटेजेस। ये वाला आशु भैया लोगों का है, इसमें मौसी मैं और मम्मा हुए थे। मैं तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। ऑल्सो गाइस, हम यहाँ कल पहुँच गए थे। हम कल मुक्तेश्वर धाम घूमते हुए आए थे और रात में हमने यहाँ भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस व्लॉग का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे खूबसूरत हसीन हरी आंखों वाली परी। और इसके बाद हम लोगों ने चाय पिया और हम सब तैयार होने चले गए, क्योंकि हमें बाहर निकलना भी तो है घूमने के लिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ जब मैं एक बार रेडी हो जाऊँगी। वैसे मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और ये ना वही वाला नेकलेस पहना है मैंने, जिसको लेके मम्मी ने क्या मजाक उड़ाए थे। तो उसका भी व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो। पर ये कंप्लीट लुक है, आप मुझे बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि है जाकेश्वर टेम्पल। एंड आप उसे एक बार देखेंगे तो आप बोलोगे वाओ प्रज्ञा, थैंक यू सो मच ये जगह दिखाने के लिए। एंड आप उसे अपनी नेक्स्ट बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो चलिए फिर पहले हम कुछ खा लेंगे, जिसके बाद हम निकलते हैं। लेट्स गो। दिस इज अ प्रिटी कैफे एरिया जहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। 4 पराठे ना, फिर 2 पीस 4 पीस 2 पीस बहुत हो गए। तो पराठा लेंगे कि सैंडविच लेंगे? 4 पीस मंगा दो। मैं सैंडविच ही लूँगी। तो फिर 4 हो गया, 6 हो गया। तो सैंडविच के 2 ही खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगी।
और यहाँ पे नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया है, तो मैं आपको तब तक यहाँ पूरा दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। कितना सुंदर डिज़ाइन है, यहाँ पे शिव जी बने हुए हैं एंड इधर से भी ना व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे साइड में बुक शेल्फ्स भी हैं, बुक्स पढ़ने का शौक है तो यहाँ पे बैठ के व्यूज़ का आनंद लेते हुए आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। खाने जो है राजस्थान वाली स्टाइल में बनाया हुआ है। ये यहाँ पे भी हम खा सकते हैं अपना लंच। तो उन्होंने काफ़ी सारे स्पॉट्स बना रखे हैं मील लेने के लिए, तो भैया बोल रहे थे ये वाला राजस्थानी फील दे रहा है। और यहाँ पे भाभी ना भैया को बोल रही थी कि जो वेटर है ना उनको बता देना कि हम यहीं पे कर लेंगे अपना नाश्ता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी धूप सी भी पड़ रही थी एंड सुबह का टाइम था तो हल्का हल्का ठंडा भी लग ही रहा था। मैं तो देखो हुडी पहन के घूम रही थी, रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी जुकाम लग जाता है। एंड यहाँ पे सब अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे जब तक नाश्ता आ रहा है। भैया हैं जो कि हमारी सोच नहीं ले रहे हैं और नाश्ता करने बैठ गए हैं। और ये आज भैया ये खाएंगे, ये देखिए आज मैं जंबो थाली खा रहा हूँ। जंबो थाली खाएंगे 4 लोगों का साथ में। ये देखिए ये लोग फोटो खींच रहे हैं, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। हमें भी खिला दो भैया, एक टुकड़ा दे दो। खाने में कोई यारी नहीं है, दे दो। पूरा मुंह फुल गया, दांत मत दबा दियो तो मेरा हाथ। और नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हम कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। तो ये रहा आज का प्लान। हाँ अब बताती हूँ, एक्चुअली वो तीनों बाइक एक साथ जा रही थी ना तो अच्छा लग रहा था मुझे वो शॉट, तो मैंने हटाया नहीं। हाँ तो आज का प्लान कुछ इस प्रकार है कि जो आपको हमारा दिख रहा है द मोक्षा रिट्रीट रिजॉर्ट, वहाँ से हमें जाना है जागेश्वर धाम। अब जागेश्वर धाम जाने के 2 रास्ते, तो जो भी भैया को सही लगेगा उस रास्ते पे हम निकल पड़ेंगे। और जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद देखते हैं कि हम अपना लंच कहाँ पे करेंगे। बट उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस हमने विजिट करनी है वो है कटारमल सूर्य टेम्पल। तो आप देखिए काफ़ी दूर है वहाँ से। एंड देन उसके बाद कटारमल से हम सीधा अपने आएंगे रिजॉर्ट वापस। एक्चुअली पहाड़ों में ना आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटे का ही तो रास्ता है, बट वो बहुत लंबा होता है, मतलब क्योंकि ऐसे मोड़ वाले रास्ते होते हैं, डिफिकल्ट रूट्स होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पहुंचने में। तो ये हमने जागेश्वर धाम के एरिया में एंटर कर लिया है और अब आपको चारों तरफ सिर्फ देवदार के पेड़ दिखाई देंगे। नाउ अब यहाँ जैसे ही रास्ता शुरू होता है ना, यहाँ से ही आपको ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स दिखने शुरू हो जाएंगे ना। यहाँ पे ना मतलब जागेश्वर में इन टोटल लगभग 250 के अराउंड छोटे बड़े मंदिर हैं। जैसे कि ये वाला आप देखिए, ये जागेश्वर धाम से पहले ही पड़ जाता है। ये कितना बड़ा मंदिर है, राइट। और कुछ छोटे छोटे भी रास्ते में हमें दिख रहे थे। वैसे रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे विजिट किया है, इसलिए आपको ये फ्लैग्स भी दिख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा जागेश्वर धाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो कहा जाता है कि ये प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई थी और ये ना भगवान शिव जी की तपस्थली भी माना जाता है। अच्छा दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नत उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। तो ऐसे में क्या होने लगा, मन्नतों का दुरुपयोग भी होने लगा। तो फिर 8वीं सदी में ना जो शंकराचार्य जी थे वो यहाँ आए और उन्होंने इसको रोकने की व्यवस्था की। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। और ये हम जागेश्वर धाम के मार्केट एरिया में पहुँच चुके हैं और आपके सामने है जागेश्वर धाम। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं यहाँ से और गाड़ी पार्क करके हम वापस इधर की तरफ ही आएंगे। ये देखिए आप, पूरा ये जागेश्वर धाम का एरिया है, अलग अलग आपको मंदिर दिखेंगे और यहाँ पे ना मंदिर दर्शन करने का एक मैप बनाया हुआ है, उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। एंड उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जो आपके सामने है ये है ब्रह्मकुंड, यहाँ जाना है और यहाँ स्नान ग्रहण करना है। एंड उसके बाद बाकी जो मंदिर है उनको आपको एक एक करके देखना होता है। तो चलिए फिर आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन से मंदिर को किस ऑर्डर में दर्शन देना होता है। वैसे मंदिर के अंदर उन्होंने बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है सो दैट आप उसको फॉलो कर सकें। अच्छा, जो ये देवदार के पेड़ से ना इसमें से कुछ अजीब सा वाइट सी धूल आ रही थी, तो वही डिस्कस कर रहे थे हमें आके लोगों से। उन्होंने बोला ऊपर हवा तेज है तो इसलिए वो उड़ रहा है। उधर ही साइड आ रहा है, इधर साइड तो नहीं है वो धूल। वो वहीं पे पेड़ है ना सर, वो ये भी तो है वो पेड़ उधर का, वहाँ हवा तेज आ रही है, वो ऊंचाई में उससे हवा से आ रहा है ना।
तो ये जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे ना तो ब्रह्मकुंडी है और उसके ऊपर पे जो टेम्पल है वो कुबेर टेम्पल है। तो अभी हम पहले मेन एंट्रेंस पे जाएंगे और इसका जो सीक्वेंस है उस अकॉर्डिंग हम इनको विजिट करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। और ये मेरी पूरी फैमिली आ रही है पीछे से। कैसी लग रहा है मम्मा? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, है ना? और ईश्वर के नज़दीक अगर आप जाएं तो फीलिंग की तो कुछ अलग ही बात होती है ना? हाँ। और वो भी जागेश्वर है। प्रसाद वसाद ले लो, लेना कहाँ, यहीं से लेना है? वहीं से ले लो। ये मंदिर के एंट्रेंस के बाहर पे प्रसाद की शॉप्स हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने अपना प्रसाद लिया और अंदर गए। तो ये है आपके सामने जागेश्वर धाम। देखिए कितने सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। तो यहाँ पे इन टोटल 125 मंदिर है अंदर, और जो मेन टेम्पल्स हैं उनको विजिट करने का सीक्वेंस ऑर्डर यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिरों के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से बताती रहूंगी मैं कौन सी जगह विजिट कर रही हूँ। ब्रह्मकुंड तो हमने देख लिया है और अब हम सेकेंड नंबर पे विजिट करेंगे जागेश्वर धाम, द मेन टेम्पल। उसके बाद आपको नेक्स्ट विजिट करना है हनुमान मंदिर। वैसे उसके अलावा यहाँ पे सारे टेम्पल्स आपको दिख जाएंगे। ये वाला देखिए सूर्य मंदिर है, तो मतलब हर टेम्पल आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा अप्रॉक्स। और मैं उन्हीं को रिकॉर्ड भी कर रही थी जब तक बाकी सब लोग हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे थे। ये यहाँ पे पंडित जी दिख रहे हैं साइड में, ये हनुमान मंदिर है। तो उसकी तरफ मैं कैमरा ज़्यादा नहीं लेके गई, तो मैंने तो दर्शन कर लिए थे, तो मैं आपके लिए बाकी मंदिरों को रिकॉर्ड कर रही थी। वैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, तो अपने सामान को थोड़ा ध्यान से रखिएगा ना। जैसे ये छोटे छोटे मंदिर होंगे ना, इनके अंदर आपको शिवलिंग दिख जाएंगे। तो अब हनुमान जी के दर्शन करके हम जाएंगे पुष्टि माता मंदिर। ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो अब माता रानी के दर्शन हो गए। तो अब हमें नेक्स्ट जो जाना है वो है महामृत्युंजय मंदिर। तो ये जो लाइन लगी हुई है ये वहीं अंदर दर्शन के लिए लगी हुई है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा ऐसे जगह जगह पे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और बाकी आप लोगों से पूछ सकते, तो आपको बता देंगे कौन सा मंदिर किस डायरेक्शन में है। यहाँ के दर्शन करने के बाद हवन कुंड में जाके दर्शन करने थे, तो वहाँ पे हमने टीका लगवाया। एंड देन नेक्स्ट जो था वो था श्री केदारनाथ मंदिर। यहाँ पे दर्शन करने के बाद इसके सामने पे ही ये ट्री है। इसको बोलते हैं कि ये शिव भगवान जी और पार्वती माता का रूप में एक पेड़ है। अगर आप इसको देखेंगे तो नीचे से जुड़ा हुआ है और ऊपर से दो अलग ट्री बन जाते हैं, और ये बहुत बड़ा है और उतना ही खूबसूरत भी। उसके बाद हम गए कमल कुंड में, जो हमारा नेक्स्ट था विजिट करने के लिए। यहाँ के दर्शन करने के बाद जो अगला मंदिर हमें जाना था वो था बटुक भैरव मंदिर, और इधर पे हमने दर्शन करे। और उसके बाद जो आखिरी मंदिर था, जो 8वां मंदिर, वो था कुबेर मंदिर। जब हम आ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था ना, वो कुबेर मंदिर जाने के लिए हमें इस परिसर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका एक अलग गेट है, और वहाँ के दर्शन करके हम ब्रह्मकुंड होते हुए बाहर आएंगे, जो मैंने आपको ऑरेंज गेट स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वहाँ से। और यहाँ पे ये ढोल बज रहा था, तो उनको हमने सुना और फिर हम बाहर आ गए। तो हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सामान भी ले लेते हैं, और उसके बाद हम कुबेर मंदिर होते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग छोटी मोटी कुछ चीज़ें ले रहे थे, और मुझे लगता है कि कभी आप ऐसी जगह जाओ तो वहाँ से एक निशानी ज़रूर से लेके जाओ, खुद के लिए भी रहता है एक मेमोरी। और ये अब हम कुबेर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है। वो ऊपर टॉप पे कुबेर मंदिर है। ये हम इधर ऊपर पे आ गए हैं, इसे थोड़ा सा और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी है, और वहाँ पे कुबेर मंदिर है। यहाँ पे लोगों के घर आपको दिख रहे होंगे, और ये नीचे पे जो है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा नीचे ब्रह्मकुंड है। और ये देखिए दिख रहा है पानी बहता हुआ, ये ब्रह्मकुंड है। तो ये सबसे पहले आप चाहो तो आप यहाँ पे स्नान ग्रहण करके फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करके निकल सकते हो। एंड ये है प्राचीन कुबेर मंदिर। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे। अब इन सीढ़ियों से होते हुए हमें ऊपर एग्जिट लेनी है, मेन रोड पे हम आ जाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर से पूरा कुबेर मंदिर दिख रहा था, ये देखिए, है ना बहुत खूबसूरत। और ये देखिए खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आप जब आए तो बड़ा आराम से और ध्यान से उतरिएगा। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑरेंज गेट दिखाया था ना, वहीं से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारी कार भी उसी साइड पार्कड है, तो हम डायरेक्टली वहीं चले जाएंगे। इसीलिए हमने कुबेर मंदिर आने से पहले ही बाहर पे थोड़ा बहुत सामान ले लिए। इसके बाद हम लोग जागेश्वर धाम की जो ये मार्केट था, यहीं पे हमने अपनी कार पार्क करी, और हमने डिसाइड किया कि हम अपना लंच कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें अपनी अगली डेस्टिनेशन पे भी जाना है, जो कि है सूर्य टेम्पल। एंड वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम किसी सूर्य टेम्पल जाने वाली हूँ, टू बी ऑनेस्ट।
तो लेट्स सी कि कैसा है और कैसा रहेगा। पर चलिए पहले हम अपना लंच कर लेते हैं। और लंच के लिए हमने ये जगह फाइनलाइज़ करी और यहाँ पे भैया मेन्यू देख रहे हैं और मम्मा अपना हाथ धो रही है। तो जब तक भैया ऑर्डर कर रहे हैं तब तक मैं भी अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो हमने ऑर्डर किया था कड़ी चावल और साथ में हमने ऑर्डर की थी भट की दाल, जिसको भतोड़ी बोलते हैं। एंड ये एक पहाड़ी दाल होती है, पीस के बनाई जाती है। आप कभी इधर आएँ तो ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जो ये सामने रखी हुई है ना ब्राउन सी कलर की, ये वाली ये है भट की दाल। तो मैंने तो इसी के साथ ही अपना लंच करने का डिसाइड किया है। और बाकी सब लोग कड़ी भी खा रहे हैं, पर मैंने सोचा कि ऐसी जगहों पे आओ तो ऐसी चीज़ें ही खानी चाहिए। अलग स्वाद आता है खाने का भी, मतलब स्वाद भी इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, बातें करी। और इनकी कन्वर्सेशन पता है किसके रिगार्डिंग चल रही है कि मीठा कहाँ रखा हुआ है। तो कल ना इन्होंने रेवड़ी खरीदी थी रास्ते से शायद, तो वो गाड़ी में भैया ने निकाल के रिजॉर्ट में रख दी। तो ये उसी को डिस्कस कर रहे थे कि अब अभी मीठा होता वो रखा होता हम खा लेते। प्लस यहाँ पे हमारा समरू देखो कितने प्यार से खाना खा रहा है अपने आप। तो इतना क्यूट लग रहा था ये खाना खाते हुए, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी क्यूटी पाई को। एंड उसके बाद हमने खाना खाने के बाद बाहर गए और भाभी ना भिंडी की सब्ज़ी शायद ली समरू के लिए, क्योंकि उसको भिंडी बहुत पसंद है और वहाँ थी नहीं रिजॉर्ट में। तो भाभी ने सोचा लेके रख लेते हैं, बना तो रिजॉर्ट वाले देंगे ही। तो अब हम निकल गए हैं कटारमल सूर्य टेम्पल की तरफ। सामने आपको अल्मोड़ा दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये इस वक्त हम हैं सूर्य टेम्पल मंदिर जाने के रास्ते में और आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। वैसे हमें शाम हो गई है और अभी तक हम टेम्पल पहुँचे नहीं हैं। इस टाइम पे अराउंड 5 o'clock हो रहा है, बट होपफुली हम टाइम से पहुंच जाए और मंदिर खुला हुआ हो और हमें देर ना हो। और चलिए फिर आप भी नज़ारों का आनंद उठाइए मेरे साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट? वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। और बस थोड़ी देर में ही हम कटारमल सूर्य टेम्पल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है मंदिर पहुंचने के लिए। ये देखिए भैया गाड़ी पार्क करने गए, हम नीचे पहुंच गए। यहाँ से करेंगे स्टार्ट ट्रैकिंग। हम आ चुके हैं सन टेम्पल कटारमल। यहाँ मंदिर के बारे में पूरा बताया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये है टेम्पल जाने का रास्ता, ये गांव के बीच से जाता है। एंड मेरी सारी फैमिली मेम्बर वहाँ पे है इस टाइम पे। एंड दिस इज़ द गेट, एंट्री गेट। यहाँ से हमने एंटर कर लिया है। लेट्स गो नाउ। तो चलिए अब अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे ना स्टेयर्स बनी हुई है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद, वरना तो ऐसे प्लेन रैंप सा है। और जो स्टेयर्स भी है ना वो इतनी मतलब ऊंची ऊंची नहीं है, बहुत पतली पतली स्टेयर्स हैं। तो आपको ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में। एंड आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पहुँच जाएंगे। ट्रैक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ही ट्रैक है। कर देता है ये? ये जो ट्रैक है ना ये गांव के बीच से होते हुए जाता है, तो आपको गांव के लोग, गांव के बच्चे भी मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं रास्ते में। हेलो हेलो कर दो। बहुत क्यूट बच्चे थे एंड बहुत सारों से मैंने बातें भी करी, मतलब ऑफ कैमरा भी। और यहाँ का व्यू देखिए आप कितना खूबसूरत है। तो कई सारे बच्चे मुझे दिखे जो ना अपने इवनिंग स्नैक्स के साथ ऐसे व्यू की फ़ोटो ले रहे थे, बहुत प्यारे बच्चे। उत्थे पे पहुंचना है हमें। और ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था गांव के बीच से रास्ता जा रहा है, तो ये गांव के लोगों के अपने घर हैं। और यहाँ से मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और पता है गाइस बहुत पीसफुल भी फील हो रहा था। खैर हम शाम के टाइम पे भी आए और यहाँ पे रश भी नहीं था इस टाइम पे इतना कुछ ज़्यादा। प्लस यहाँ पे ना रास्ते में ना ऐसे सिटिंग स्पॉट्स भी बना रखे हैं, अगर आप थोड़ा थक जाए तो यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते। सांस भी नहीं, सॉरी आवाज़ भी नहीं आ रही है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। और ये भैया समरू को अपनी गोदी में लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा समरू थक गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे खाने की प्लेसेस भी है, एक्चुअली गिफ्ट की शॉप है खाने की भी। We have a long way to go. तो वैसे मैं बीच बीच में रुक जा रही थी और जैसे ये देखिए आगे एक और वेट करने की प्लेस आ गई है ना, यहाँ पे बेंच है।
तो यहाँ पे मैं आराम से वेट कर रही थी और व्यूज़ भी ले रही थी थोड़ा सा। एंड हम ये पहुँचने वाले हैं। आगे पे फिर से एक बेंच दिख रहा है, तो मुझे जहाँ भी बेंच दिख रहा है वहाँ पे मैं रुक जा रही हूँ, थोड़ा सा व्यू ले रही हूँ एंड फिर आगे बढ़ रही हूँ। मम्मी लोग सब पीछे से ही है, सबसे आगे मैं ही हूँ आज। ये थोड़ा जूम करती हूँ मैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज़ द टेम्पल। हमें यहाँ पे पहुँचना है और अब तो हम बस करीब ही हैं अपनी डेस्टिनेशन के, बस थोड़ा सा ही बचा है। और पीस और शांति चाहते हैं, आप ऐसी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आप ज़रूर आए। एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं तो भी आए। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैं आपको कम दिखाऊंगी, क्योंकि या तो मैं रिकॉर्ड कर रही होती थी और बाकी मैं मंदिरों में मैं बिलीव करती, थोड़ा ध्यान लगाना भी ज़रूरी होता है ना, तो इसीलिए। बट मैं आपको ऐसे व्यूज़ दिखाऊंगी कि आप ज़रूर से मोटिवेट हो जाएंगे। एंड आई थिंक अभी तक आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे भी हैं। एंड ये मेरे पीछे का सेम व्यू एंड ये हम टेंपल पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर। और ये है स्लो हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ तो नहीं है पर सीधे सीधे सा रैम्प सा बना है, उसको चढ़ के आई हूँ। बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। स्पेशली अगर आप माउंटेन्स पसंद करते हैं तो अगर आपने पहाड़ नहीं देखे ना तो आप मेस्मराइज हो जाएंगे यहाँ के माउंटेन्स देख के। प्रवेश द्वार है। और इधर से मम्मा लोग आ रहे हैं। भैया भी मेरे पीछे पीछे पहुँच गए हैं और ये हमारा समरू अब यहाँ से पैदल चलेगा। एंड एंट्री गेट उस तरफ है और उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा भी रखा था कि एंट्री इधर साइड से ही करें, उधर से एंट्री का गेट नहीं है। मतलब रास्ता तो उधर से भी था बट मेन एंट्री गेट इधर से ही था। जिधर से एंट्री गेट होता है ना, हमेशा वहीं से ही टेम्पल्स में एंटर करना चाहिए। बाकी यहाँ से व्यूज़ तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ऊपर लोग भी दिख रहे हैं, तो आई गेस अभी हैं लोग यहाँ टेम्पल में। मम्मी सबसे लास्ट पहुँच रहे लगता है। हो रहा एंट्री गेट। हाँ, हम पहुँच चुके हैं एंट्री गेट पे। तो ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे। ये है प्रवेश द्वार एंड हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं। तो फिर चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। तो ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस जहाँ पे मेरी मौसी खड़ी है और अब हम यहाँ से मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको मंदिर के बारे में बताती हूँ। तो ये मंदिर ना करीब 9th सेंचुरी का बताया जाता है, जो कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा बनाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ पर काल नेमिक नामक राक्षस का आतंक था, तो यहाँ के लोगों ने भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान सूर्य ने लोगों की रक्षा के लिए बरगद में विराजमान हुए, तब से उन्हें यहाँ बड़ आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो गाइस, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर माना जाता है। यहाँ आपको टोटल छोटे बड़े सब मिलाकर कुल 45 मंदिर दिख जाएंगे। इनके अंदर पहले मूर्तियाँ रखी हुई थी जिनको अब गर्भगृह में रख दिया गया है। बताया जाता है कि कई साल पहले मंदिर में चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये जो सारी मूर्तियाँ थी इनको गर्भगृह में रखा गया है। ये देखिए आप, ये मैं मंदिर के पीछे की तरफ जा रही हूँ। ये मंदिर का बैक साइड है और ये काफ़ी विशाल मंदिर है। ये देखिए आप, ये पूरा बैक साइड का एरिया है मंदिर का। और ये देखिए आगे पे आपको फिर से छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे। ये देखिए इस साइड से। अच्छा दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मंदिर में चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, तो वो अब दिल्ली म्यूज़ियम में रखा गया है। और ऐसे बोलते हैं कि इस मंदिर में साल में 2 बार सूर्य की किरण भगवान की मूर्ति पर पड़ती है
और वो दिन है आपके 22 अक्टूबर एंड 22 फरवरी। वैसे ऐसे बोलते हैं कि ये मंदिर ना एक ही दिन में बनाया गया है, तो इसीलिए ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ और नेक्स्ट डे उन्होंने जैसे मंदिर जितना कंप्लीट था उतने पे छोड़ दिया। और ये दिख रहा है आपको ये चक्र, ये बोलते हैं कि ये मंदिर के ना टॉप पे लगना था और क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह हो गई तो इसलिए टॉप पे देखिए लगा नहीं पाए वो इसे और ये यहीं पे रह गया। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड ये बहुत हैवी था। और इधर की तरफ है मेन एंट्रेंस जहाँ पे गर्भगृह है मंदिर का, और उधर पे हम लोग दर्शन करने गए और अंदर कैमरास ले जाना अलाउड नहीं था। ऐसे हम सही टाइम पे पहुँच गए क्योंकि हमारे दर्शन के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। फिर हम सब ने यहाँ बाहर पे बैठ के कुछ तस्वीरें ली। ये देखिए यहाँ पे मम्मी, मौसी, भैया, भाभी बैठे हुए फ़ोटो लेने के लिए और हमारा समरू ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान लगा रहा है। तो अब ये क्यूटी खाएगा एप्पल। ये देखिए ये मेन मंदिर के बाहर बैठे हैं हम लोग और यहाँ पे थोड़ा मंदिर के बारे में लिखा भी हुआ है तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा मैप भी बना रखा है इन्होंने सूर्य मंदिर का। एंड ये देखिए आप, और यहाँ पे ना इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी और सामने व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, आप भी जैसे देख सकते हैं। ये इस तरफ पे कुछ पार्ट्स भी पड़े हुए थे मंदिर के, हो सकता है कुछ टूटे हुए होंगे या फिर जो कहते ही हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना तो उसी के पार्ट्स होंगे। खैर वो जो चक्र मैंने आपको दिखाया था वो तो बोलते ही हैं कि उसके ऊपर लगाना था, मतलब मंदिर के ऊपर लग नहीं पाया। बाकी ये मंदिर के बैक साइड में भी ऐसे कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे। और ये देखिए मंदिर का जो टॉप है वो इनकम्प्लीट है, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं एंड यहाँ का टीका भी आप देख सकते हैं। ऊपर माउंटेन में हिमालय की रेंज दिख रही है वाइट वाइट, तो बहुत ही खूबसूरत। हाँ कितना प्यारा पेड़ है ना, कितना जाओ दिखा कितना प्यारा लग रहा है ना। आई एम ऑब्सेस्ड। बाय 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 बाय। ये है हिमालयन दर्शन मैगी पॉइंट। आपका खोलना है भैया, ये आपका है ये? भाई मेरा है, अभी खोला है। वाह वाह। ये क्या पियेंगे बताइए? और ये कटारमल से निकलने के बाद हम मैगी पॉइंट पे रुक गए क्योंकि सबको कॉफ़ी पीने का मन करा था और साथ में फिर हमने सोचा मैगी भी खा लें। यहाँ पे ना आपको इस साइड अल्मोड़ा की तरफ वैन्स बहुत दिखेंगी जगह जगह पे ऐसे फूड की, और सही कंसेप्ट भी लगा मुझे। ये लोग अपना चेयर वेयर लगा देते हैं और रात में इसी वैन में सब पैक करके चले जाते हैं। इनके गाँव नीचे पे ही है। मैंने भैया से ही पूछा, ये देखो भैया यहाँ पे बना रहे थे तो उन्होंने बोला नीचे पे ही है मेरा गाँव। वैसे बाकी सारे मेम्बर्स हमारे साथ के सब कार के अंदर ही हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। मैं तो हुडी पहन के आई थी इसलिए बाहर घूम रही हूँ आराम से। तो फिर मैंने क्या सोचा कि बाहर बैठ के कॉफ़ी पिए, तो मैं तो बाहर बैठ के कॉफ़ी पी और बाकी सब ने अंदर ही खाया अपना। उसके बाद हम वापस निकले अपने रिजॉर्ट की तरफ और ये आपको सामने जो दिख रहा है ये अल्मोड़ा है। लिटरली गाइस इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसे लग रहा था पूरे स्टार्स बिछे हुए होंगे। ये देखिए, एंड जो आइज़ दिखती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कैमरा नहीं उसको कैप्चर कर सकता है, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, उसके बाद मैंने रखा फ़ोन साइड में और मैंने ना इसको अपनी आँखों से एकदम जैसे कहते नहीं कि फ़ील किया। अच्छा, हम जब रिजॉर्ट पे पहुँचे हमें भूख तो लग नहीं रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि खाना ऑर्डर कर देते हैं और मैंने कहा तब तक हम लोग अपना म्यूज़िक कंसर्ट करते हैं और आप भी हमारे साथ देखिए। मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर रखी कि हमने कैसे मस्ती मारी। अरे दोबारा गाओ, ठीक से गाओ। फोकस करना चाहिए, मोबाइल वगैरह सब छोड़ दो। यहाँ पे बैठे हैं हमारे दो बहुत ही दिग्गज सिंगर, किरण लखेड़ा और आस्था डोबरियाल जी। साथ में है हमारे आशु डोबरियाल जी। चुप रहो भैया, गाने दो, सुर लगाने दो उनको, बड़े सिंगर हैं। वीडियो खराब होती है। गाना चला गया। तू आ जा।
सुर सुन के इमोशनल हो गए। प्रैक्टिस सही आपकी दुआ से ये समझ आ गया? Come on, you can do it. गुरुजी जो बता रहे हैं ऐसे होगा। Come on, you can do it. ब्रेक आ गया, ब्रेक। प्रीमियम मेंबरशिप। खैर फाइनली इतना सुर लगाने के बाद हम लोगों ने गाना स्टार्ट किया और भैया तो फुल फ्लो में गा रहे हैं, साथ में मम्मी भी गाने लग गई थी और मैं डांस परफॉर्मेंस दे रही थी अपना, ये लोग गा रहे थे। तो बस ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हमने मस्ती करी एंड देन हमें भूख लग गई, ऑब्वियसली इतनी एनर्जी जो हमारी गई थी इस सब परफॉर्मेंस देने में। तो चलिए फिर अब डिनर करते हैं। ये खूब सारा डिनर आ गया है हमारा। इसमें रोटी है, तुम्हारा नहीं है। डिनर करने के बाद थोड़ी देर में बाहर वॉक करने गई क्योंकि बाहर इतना खूबसूरत लग रहा था ना। ये देखिए कितना प्यारा स्पॉट है ना, ये स्पॉट तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सुबह इस पे ध्यान भी नहीं जा रहा था, रात में ना इसकी लाइट्स की वजह से सुंदर लग रहा था। तो एक छोटी सी वीडियो मम्मी को मैंने बोला मेरी यहाँ पे बनाने के लिए क्योंकि मुझे स्पॉट से प्यार ही हो गया था। प्लस सॉफ्ट सॉन्ग्स भी चल रहे थे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और इसके बाद हम लोग गए सोने के लिए एंड यहाँ मैं कर रही हूँ अपना डे 2 फिनिश। और अब कल हम कहाँ जाने वाले हैं उस ब्लॉग के लिए आपको अब वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।